टाटा टियागो ईवी इंडिया की वन ऑफ द अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार। अंडर 10 लाख से ये मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली अफोर्डेबल है तो ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक डिटेल रिव्यू आपके लिए लाया जाए। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे आई हैव द टाटा टियागो ईवी विद मी। मैंने अब इसे लगा दिया है चार्जिंग पे। फुल 100% चार्ज इसे करेंगे, उसके बाद लेके निकलेंगे इसको एक ड्राइव पे एंड 100% से 0% तक क्या रियल लाइफ रेंज ये देती है, क्या फील है, क्या कुछ एक्सपीरियंस है टियागो ईवी का, सब डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, आज की वीडियो इंडिया की वन ऑफ द अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार के साथ। सो अब 100% चार्ज हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 100% लिखा हुआ है एंड 100% पे जो रेंज दिखा रहा है वो 239 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। ओके एंड ट्रिप ए मैंने 0 कर लिया है, तो एंड में सब बताएंगे क्या कुछ सीन है, कितनी चलती है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ चलने से पहले। अभी 100% में रेंज 239 दिखा रहा है, वो डिपेंड करती है इसमें। एक तो जो इसमें रीजनरेशन के मल्टीपल मोड्स आते हैं, अप टू 3 लेवल्स तक रीजनरेशन मोड इसमें है। अभी रीजनरेशन फुल पे ऊपर आप देख पा रहे हो। अगर मैं इसे कम करता हूँ, ठीक है वहाँ ऊपर बार कम हो गया सी, तो इस वजह से रेंज भी थोड़ी कम उसी अकॉर्डिंग दिखाएगा। अभी 229 पे आ गया, यही मैं रीजनरेशन फुल कर देता हूँ तो सी 239 किलोमीटर रेंज अब दिखा रही है। सिमिलरली कार ऑन है, अगर मैं AC ऑन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने AC ऑन किया, तो AC ऑन होते ही वहाँ पे रेंज जो अब दिखा रहा है 100% पे वो 215 किलोमीटर हो चुकी है। एंड ऑल्सो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे मतलब एक्चुअल रेंज दिखा देगा कि क्या चीज़ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। सो अब इसे डाल देते हैं D पे। ओके, नॉर्मल D पे चलाएंगे, स्पोर्ट्स मोड वगैरह पे मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, D पे डाल लिया है। रीजनरेशन लेवल मैंने एकदम हाईएस्ट कर रखा है एंड थोड़ा सा मैं ब्लोअर चला लेता हूँ। सो अब टाइम है हमारी ड्राइव स्टार्ट करने का। चलते चलते सारी बातें करेंगे, क्या कुछ फील है इस कार की, क्या परफॉर्मेंस है, क्या ड्राइविंग कंफर्ट है, इन टोटल रिव्यू आपको मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ड्राइव। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स से। तो टियागो ईवी में आपको बेसिकली मैं बोलूँ 2 वर्जन्स मिलते हैं। एक जो इसमें एक छोटा बैटरी पैक आता है 19.2 किलोवाट आवर का, एंड एक जिसमें थोड़ा बड़ा बैटरी पैक आता है 24 किलोवाट आवर का। एंड ये जो वेरिएंट में चला रहा हूँ ये टॉप एंड वेरिएंट है, एंड टॉप एंड वेरिएंट में आपको लार्जर बैटरी पैक है, जो बड़ा बैटरी पैक है वही आता है। ओके, एंड जो पावर मैक्सिमम ये प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 74 bhp, एंड जो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलेगा वो है 114 न्यूटन मीटर का। तो ये टियागो ईवी जो है बेस्ड है टियागो पे ही, जो रेगुलर टियागो आती है पेट्रोल इंजन वाली। ओके, तो चाहे मैं एक्सटीरियर लुक्स की बात करूँ, ठीक है, जो सारी चीजें हैं हेडलैम्प्स वगैरह एंड जो ओवरऑल डिजाइन है वो सेम है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, यस, कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल फ्रंट ग्रिल आपको इसमें इलेक्ट्रिक डिजाइन, जो इलेक्ट्रिक कार्स में डिजाइन में आती है वैसे ही फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी आपको। एंड यस, आपको कुछ ब्लू एसेंट्स वगैरह, ब्लू एलिमेंट्स वगैरह आपको एक्सटीरियर्स में मिल जाएंगे टू डिफरेंशिएट कि ये ईवी है, रेगुलर टियागो नहीं है। इंटीरियर्स की मैं बात करूँ तो लेआउट वगैरह सब वैसा ही है जो रेगुलर टियागो में आपको मिलता है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स, कुछ टच आपको अलग दिए गए, जैसे ब्लू एसेंट्स वगैरह हैं AC वेंट्स पे, ये कुछ चीज़ें आपको अलग थोड़ी डिफरेंशिएट करेंगे कि आप एक ईवी वाली टियागो चला रहे हैं। ड्राइव में क्या फील है वो मैं आपको बताता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले क्या पावर वगैरह का फील है वो बात कर लेते हैं। इंजन है नहीं तो कोई नॉइज़ नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एंड ईवी है तो वो इंस्टेंट वाली चीज़ आपको मिल जाती है। पावर जो इसकी है सफिशिएंट है, अगर आप सिटी में चलाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। एंड ऑब्वियसली ये जो ईवी है एक काइंड ऑफ सिटी ट्रैवल के लिए ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल ड्राइव मोड पे चलाओगे तो सिटी में आपको सफिशिएंट पावर मिलेगी, कोई लैक ऑफ पावर फील नहीं होगा। स्टिल इसमें एक स्पोर्ट्स मोड दे रखा है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड में डालते ही कार थोड़ी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है। एंड ऑलरेडी ईवी का जो रिस्पॉन्स होता है इंस्टेंट होता है, एंड उसके ऊपर स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाए तो आपको थोड़ा और ज़्यादा अग्रेसिव एंड वो एक फन टू ड्राइव वाली चीज़ थोड़ी मिल जाती है। सो अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, क्या फील है, क्या कुछ सीन है। पार्किंग स्पीड्स में, लोअर स्पीड में स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। सिटी में मैनूवर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। जो फीडबैक है वो डिसेंट है। इस सेगमेंट में आप बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट ओवरऑल स्टीयरिंग का फील एंड हैंडलिंग है। हाई स्पीड्स में जाओगे तो थोड़ा बहुत वेट आ जाता है, कनेक्टेड आपको फील कार देगी। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में कोई इश्यू मुझे फील हुआ नहीं है। ठीक है, आप ज़रा सा टैप करते ब्रेक हो जाती है। एंड हालांकि ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं अगर आप फुल रीजनरेशन मोड पूरे हाईएस्ट लेवल पे चला रहे हैं। अभी 96% में अभी मैं एक्सेलरेशन पैडल छोड़ रहा हूँ, तो रीजनरेशन मोड इतना काम नहीं करता 90% से ऊपर। ठीक है, 90% से नीचे जाती है अगर आप एक्सेलरेशन पैडल छोड़ोगे ना, तो ब्रेकिंग थोड़ी और होती है खुद जो रीजनरेशन काम करता है अपना। ओके, तो उसमें आपको फिर ज़्यादा ब्रेक यूज़ करनी नहीं पड़ती। आप पहले ही छोड़ दो, आपको गाड़ी स्लो करनी है तो गाड़ी स्लो हो जाएगी। गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है 4-5 की स्पीड में। ठीक है, एंड सस्पेंशन की मैं बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन इस सेगमेंट में आप बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर टियागो की भी आती है एंड टाटा की हर कार्स में हम देखते हैं, तो सस्पेंशन बहुत सही है। आप रोड पे चल रहे हैं, छोटी मोटी एंडुलेशंस आ रही हैं, छोटा मोटा ऐसा कोई पैच आ रहा है जो ख़राब है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक ये एब्जॉर्ब कर लेता है उन चीज़ों को, आपको कंफर्ट नहीं बिगड़ता कैबिन के अंदर। सो अब 93% बैटरी है। अब अगला स्टेटस मैं आपको बताऊंगा एंड कुछ और बातें करेंगे जब ये बैटरी अराउंड 70% होगी। एंड यस, तब तक मैं इसे ड्राइव करूंगा नॉर्मल ड्राइव मोड पे एंड रीजनरेशन फुल ऑन रहेगा। एंड जो एवरेज स्पीड मेरी रहेगी वो 40-50 की रहेगी। अब टाइम है कुछ और बातें करने का, कुछ और चीज़ें आपको बताने का। तो 70% पे बैटरी आ चुकी है। ओके, एंड मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस तब से जो अब तक हमने कवर किया है वो 72 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं एंड बैटरी इज़ एट 70%। अभी भी जो रेंज दिखा रहा है वो 174 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। अब सबसे पहले मैं इसका क्या कहते हैं, थोड़ा AC ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर दिया 24 कर ले, 24.5 टेम्परेचर सेट है। ब्लोअर की स्पीड अभी मैंने 2 पे रखी हुई है। ठीक है, एंड 24.5 पे AC ऑन है। अब AC मैंने ऑन करा तो 174 से रेंज अब दिखा रहा है 157 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अगले कुछ देर तक मैं इसी तरह की कार चलाऊंगा एंड यस, अब मैं हाईवे पे जा रहा हूँ एंड इसी के साथ अब मैं आ गया हूँ हाईवे पे एंड स्पीड अब थोड़ी बढ़ाऊंगा। पहले वाले जो मैंने फर्स्ट 72 किलोमीटर्स राइड किए उससे मैंने एवरेज स्पीड 40-50 रखी। अब मैं एवरेज स्पीड 70-75 रखूँगा फुल हाईवे पे। एंड देखते हैं, अब कुछ और बातें करेंगे जब बैटरी अराउंड 40% होगी, तब कुछ और बातें करेंगे एंड चेक करते हैं अपने राइड को आगे कंटिन्यू। बैटरी अब आ चुकी है 40% पे। उस टाइम आई थिंक 70% पे थी, अब 40% पे आ चुकी है। डिस्टेंस जो टोटल कवर हो चुका है वो है 126.2 किलोमीटर्स का एंड 40% बैटरी रिमेनिंग है। अभी भी जो रेंज दिखा रहा है वो है 80 किलोमीटर्स की। जितना अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया, या मैं ये बोलूँ जो 70% से 40% बैटरी होने का जो टाइम था वो हमने हाईवे पे चलाया। अब आगे मैं क्या करूँगा कि स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लेता हूँ। मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल ली। 79 से रेंज हो गई है 75 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड में डालते ही। ठीक है, थोड़ा स्पोर्ट्स मोड भी बीच में चलाएंगे, 5-10 किलोमीटर चलाऊंगा स्पोर्ट्स मोड में, ताकि थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ ड्राइविंग हमारी हो जाए। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में डालती ना कितना ज़बरदस्त एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स हो जाता है। मैं ज़रा सा टैप कर रहा हूँ, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हाईवे के लिए बेस्ट है, बट यार रेंज में कहीं ना कहीं आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जो हमारे रिव्यू का अगला सेगमेंट रहता है दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट। तो सी ड्राइविंग कंफर्ट में मैं बात करूं सबसे पहले सीटिंग कंफर्ट की। वैसे सब कुछ सेम ही है जो टियागो में आता है, तो ऐसा कुछ इशू आपको कंफर्ट वगैरह में या कुछ मिलेगा नहीं। ड्राइविंग सीट जो है उसका कंफर्ट अच्छा है, मुझे सीट में कोई इशू लगा नहीं। सीट की जो हाइट है ना वो खुद ही आपको थोड़ा हाई स्टांस फील कराएगी एंड विजिबिलिटी फ्रंट की अच्छी है। बोनट नज़र नहीं आता बट रोड अच्छी खासी नज़र आती है। विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है, नो इश्यूज़। स्पोर्ट्स मोड में चल रहा हूँ मैं, बीच बीच में स्पोर्ट्स मोड का यूज़ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है,
तो हाँ, एक चीज़ और है कि जो इंडिकेटर्स है ना, ये हालांकि ऐसा नहीं है कि टियागो ईवी में स्पेसिफिक है, टियागो की पूरी लाइनअप में टिगोर में भी है। ये ना यूजुअली इसकी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा ऊपर आपको फील होती है। अगर आप ऐसे इंडिकेटर देंगे ना, ज़्यादा ही आपको ऊपर फील होगा, ठीक है। तो कई बार इनके हाथ थोड़े छोटे हैं, उनको थोड़ा लग सकता है। तो ये चीज़ भी इसमें, ये टाटा को मतलब ऐसा मेजर नहीं है, बट स्टिल टाटा कैन सॉल्व दिस। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एंड बीच बीच में मुझे जहाँ जगह मिल रही है ना, मैं एकदम एक्सेलरेशन पेडल पूरा दबा के स्पोर्ट्स मोड का मस्त यूटिलाइज कर रहा हूँ। एक जो इंस्टेंट चीज़ मिल रही है ना, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है कि आपने कहा थोड़ी स्लो की, आगे कोई आया, पर जैसे आपने एक्सेलरेशन पेडल दोबारा दबाया, एकदम से इंस्टेंट पावर और टॉर्क आता है। तो वो मज़ा इलेक्ट्रिक कार में आपको मिलता है, इसमें भी मिलता ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड फुल यूटिलाइज हो रहा है अभी, ठीक है। अब बैटरी 34% पे आ चुकी है, 40 से 135 किलोमीटर कार चल चुकी है, 64 की रेंज अभी भी दिखा रहा है, ओके। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी राइड। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट्स मोड बंद कर देता हूँ, मैं नॉर्मल ड्राइव पे रखता हूँ, बट रीजनरेशन मोड पूरा हाई लेवल पे है। एसी में ऑन रखूँगा, अभी 24 पे ही है यहाँ पे। A few minutes later. सो अब बात कर लेते हैं आगे की। काफ़ी लंबा डिस्टेंस अब तक ट्रैवल ऑलरेडी कर लिया है, एंड द स्टेटस ये है कि डिस्टेंस जो हमने अब तक कवर कर लिया है वो है 181.6 किलोमीटर, ऑलमोस्ट आप 182 बोल सकते हैं, ओके। एंड जो बैटरी है अब वो रह गई है सिर्फ 8%। आप देख सकते हैं सिर्फ 8% बैटरी वहाँ पे बाकी रह गई है। एंड रेंज कितनी चलेगी वो गायब ही हो गई है, 10% से नीचे रेंज गायब हो जाती है। फिर आपको सीधा यही दिखता है कि प्लीज़ चार्ज योर कार इमीडिएटली, ठीक है, वही दिखता है। तो अब मैं सबसे पहले एसी ऑफ कर देता हूँ एकदम, ठीक है, क्योंकि अभी हमें चार्जिंग पॉइंट तक भी जाना है। एंड अब क्या क्या कार में चेंजेस आए बीच में मैं आपको वो बताता हूँ। एक्सेलरेशन पेडल मैंने पूरा दबा रखा है, एंड कार मुश्किल से 50 पहुंची है अभी, सी 51, बहुत धीरे धीरे 50, 51, 50, 51, इससे ऊपर नहीं जा रही। एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस कर रखा है तो नहीं जाएगी। तो 10% से नीचे 51 से ऊपर नहीं जाएगी। एंड अभी 7% पे हो सकता है, 5% से नीचे आने पे इससे भी कम हो जाए, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये है दूसरी चीज़। 25% से जब बैटरी कम हो जाएगी तो आप स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ नहीं कर पाओगे। एसी भी थोड़ा मतलब काइंड ऑफ इकोनॉमी मोड पे आ गया था, और 10% से नीचे उतना ज़्यादा अपनी फुल कैपेसिटी में मुझे फील हुआ जो वो नहीं था। क्रूज़ कंट्रोल चलना बंद हो गया, अगेन 10% से नीचे क्रूज़ कंट्रोल भी काम नहीं करेगा। मैंने जो आज पूरी ड्राइव की है 100% से अभी 6% पे आ चुके। मेजर पार्ट मेरा एसी के साथ था 24 डिग्रीज पे। विंटर्स में ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा रेंज इसकी मिल जाएगी। तो अब बैटरी 5% पे आ गई है, अलार्म बजना शुरू हो गया, सिंबल ब्लिंक करना शुरू हो गया कि भाई चार्ज कर लो, अटक जाओगे, बट हमें दिखाना है आपको। अच्छी बात यह है कि 5% है, बट तब भी 51 तक की स्पीड में कार चल रही है, हाईएस्ट 51, 52 जा रही है। लेट्स चेक ब्लोअर चलता है या नहीं। ब्लोअर अभी भी चल रहा है यार, मतलब ये एसी वाला काम, फ्रंट विंडो डिफॉगर अभी भी चल रहा है, 5% पे रेंज पहुंच चुकी है, दैट इज गुड। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लाइट्स वगैरह सब आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ गुड कि 5% तक एटलीस्ट ये सब कुछ चल रहा है। एंड 5% वो है आई थिंक जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग अब तक चार्ज कर लेंगे। सो हम आ गए हैं अपने चार्जिंग पॉइंट पे, वो रहा। हालांकि 4% बैटरी अभी भी है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। 190.1 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है। तो 190 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 100% पे निकली थी। 4% अभी थोड़ा और चल सकती है अगर चलाना चाहे तो, ठीक है। तो आई थिंक 193, 194 तक चल जाएगी। तो ये सीन है। चार्जिंग स्टेशन मेरे सामने है, अब इसे चार्ज पे लगाते हैं एंड चलते हैं अपने एक वर्डिक्ट की तरफ। सो हियर वी गो। सो ये सब था टाटा टियागो ईवी के बारे में। मैंने इसे ड्राइव किया 100% से 4% तक, 190 किलोमीटर तक ड्राइव किया है। मैंने मिक्स कंडीशन में ड्राइव किया, स्पोर्ट्स मोड भी चलाया, हाईवे स्पीड पे भी चलाई, ठीक है, तब जाके 190 किलोमीटर तक चल गई। अगर आप इसका रीजन वाला जो फीचर है उसका ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करोगे, ज्यादा और जेंटली चलाओगे, तो आई थिंक आप 200 या 210 किलोमीटर तक रेंज निकाल सकते हो इससे। आई थिंक विच इज गुड फॉर सिटी। तो सिटी वगैरह में आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देगी, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। हाईवेज पे लेके जा सकते हैं आप इसे, बट आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा फिर रेंज के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आप इसे प्राइमरी कार की तरह ले सकते हैं? तो मुझे लगता है नहीं, प्राइमरी कार की तरह आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। कहीं इमरजेंसी केसेस में आपको जाना पड़े तो आपको चार्जिंग वगैरह का थोड़ा
देखना पड़ेगा पहले। तो ये सीन है। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक कार है, बड़ी कार है, आपको ऑफिस जाने के लिए या सिटी ड्राइविंग के लिए एक ईवी चाहिए, ठीक है, एंड आप एक फर्स्ट ईवी ले रहे हैं, तो आई थिंक इट इज अ गुड कार, प्रैक्टिकल है, 4 डोर्स के साथ आती है। सो ये सब था टाटा टियागो ईवी के बारे में, एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ रेंज के बारे में। सो आपके क्या व्यूज है, आपको कैसी लगी है टाटा टियागो ईवी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रिव्यू कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड अब आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।